ओम जी। दिव्यम योग आश्रम की ओर से छठ महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी सनातन धर्म की परंपरा जो बढ़ा रहे हैं आगे, और जो सनातन धर्म में जितने भी व्रत पूजा इत्यादि कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमारी और दिव्यम योग आश्रम की ओर से बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। छठ मैया आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। छठ मैया का जो छठ का व्रत रखने के लिए माता रानी छठ मैया आपको बहुत शक्ति दें, बहुत ताकत दें, बहुत उत्साह दें, बहुत हिम्मत दें, और आपका बल खूब बढ़े, और आपके शरीर की आयु दीर्घ हो, आपकी बल बुद्धि तीव्र हो। खरना पर होता क्या है? खरना पर इस रात में जो खीर का महाप्रसाद है वो खाया जाता है। और वैसे तो अगर मैं ये कहूँ कि जो बिहार के बहुत सारे भाई बहन हैं, हमारे इस यूट्यूब परिवार का अहम हिस्सा हैं, अटूट हिस्सा हैं, और हमारे कुछ शिष्य भी बिहार से आते हैं। वो भी उन्होंने विशेष तौर से कहा कि गुरुजी आप अवश्य एक बार इस छठ जो मैया का व्रत रखा जाता है, इस पर एक बार जरूर वीडियो बनाइए। तो आज हम यही वीडियो लेकर आए हैं। तो मैं कह रहा था कि खरना क्या होता है। खरना पर महाप्रसाद जो खीर में बनाया जाता है, जो खीर बनाई जाती है महाप्रसाद में, उसको खाया जाता है। और साथ में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो खरना होता है उसका अर्थ ही होता है तन और मन की शुद्धि करना। खरना का प्रसाद खाने के बाद 36 घंटे महिलाएं व्रत रखती हैं, वो भी निर्जल व्रत रहती हैं। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और सनातन धर्म की यही तो खूबसूरती है कि इसमें क्या होता है कि हम जितने भी व्रत उपवास रख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए ही हैं। और जब मौसम का परिवर्तन होता है तो आप देखिए अलग अलग सनातन धर्म में जो अलग अलग राज्य में अलग 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 लोग होते हैं, वो देखिए अपने शरीर के और अपने वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ कुछ ना कुछ पर्व का जो निर्माण किया गया। हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी हुए हैं। तो इसी प्रकार से एक जो व्रत आया अभी जिसका नाम है छठ का व्रत, महाव्रत कहलाता है ये, तो इसको अवश्य रखना चाहिए। और मैं तो यही कहता हूँ कि भारत वर्ष में जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन हैं, उन सब के लिए इस व्रत को रखना ही चाहिए, चाहे वो बिहार से आते हैं अथवा नहीं आते हैं। तो उन सबको रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो महाप्रसाद का निर्माण होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये बल को, शक्ति को, आयु को, बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है, आपकी संतान को उत्तम स्वास्थ्य देने वाला होता है। तो इसलिए इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। अगर इतना ना हो सके तो कम से कम इस जो व्रत में महाप्रसाद का निर्माण किया जाता है, इसको आप अवश्य बनाइए। तो इसमें जो माताएं बहनें जो निर्जल व्रत रखती हैं, इसमें मैं बता रहा था कि जो संतानें होती हैं, अपनी संतानों की आयु को बढ़ाने के लिए, उनकी बुद्धि की क्षमता बढ़ाने के लिए, उनके अपने बच्चे का खुशहाली जीवन का निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि बिहार में सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस निकलते हैं, तो उसका एक मुख्य कारण ये हमारा छठ मैया का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त होता है। और छठ मैया इसी के दिन प्रवेश करती हैं घर में, ताकि उनका जो घर का वातावरण है वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण बने, समृद्धशाली बने, पूरे वर्ष भर उन्हें उन्हें उनके पास कभी धन की कमी ना हो पाए, सुख संपन्नता बनी रहे। और चलिए व्रत की ओर चलते हैं। 25 अक्टूबर को नहाए खाए का होता है, और 26 को खरना होता है। ठीक है, तो इस दिन महिलाएं ना तो नमक खाती हैं और ना नमक को हाथ भी लगाती हैं, छूती भी, स्पर्श भी नहीं करती हैं। तो इस दिन शाम को क्या करती हैं, जब ये खीर खा ली जाती है तो उसके बाद सूर्य देव को जो अर्घ देना होता है, उसके बाद खीर होती है। शक्ति का प्राप्त करने के लिए सूर्य देवता से, और उसके बाद ये जो व्रत होता है वो खीर का निर्माण हो जाता है। अर्घ देने के बाद खीर का निर्माण किया जाता है। और खीर के निर्माण जब होता है तो उसमें चूल्हे पर
चावल, गुड़ और दूध से खीर बनाई जाती है और मैं उसका भोग बनाया जाता है। भोग लगाने के बाद फिर ये व्रत आपका प्रारंभ हो जाता है और मैं तो ये कहता हूँ जो लोग नहाकर, धोकर, आराम से स्वच्छ होकर सच्चे मन से इस व्रत को कीजिएगा और साथ में जो प्रसाद का निर्माण है उसको कहते हैं, ये मान्यता यही है कि जो मिट्टी का चूल्हा है उसमें इसका निर्माण किया जाता है और अब तो आधुनिक युग चल रहा है। जो भाई बहन, जो माताएं बहनें, जो भाई भारत में रह रहे हैं उनके लिए तो चलो संभव हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति, जो लोग, जो भक्त हमारे भारतवर्ष से बाहर रह रहे हैं, जो यूके में, कनाडा में, जो ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, अमेरिका में, अलग-अलग जगह जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है कि मिट्टी का चूल्हा का निर्माण कैसे हो। तो मिट्टी का चूल्हा ना संभव हो तो किसी और का चूल्हा बना लीजिए और वो भी चूल्हा निर्माण ना हो सके तो डज़न्ट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जो चूल्हा है उसी पर उसको आराम से गंगा जल छिड़क कर पवित्र करके साफ-सुथरी, इसमें देखिए मैंने कहा कि बहुत पवित्रता का ध्यान रखा जाता है इस व्रत में और क्योंकि बहुत ही पवित्र व्रत होता है, इसलिए आप अच्छे से चूल्हे पर गंगा जल छिड़क कर आराम से, और अगर जो लोग मिट्टी का चूल्हा का निर्माण कर रहे हैं, वो आम की लकड़ी का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा है। खीर जो बनेगी और उसमें प्रसाद की मैं बात करूँ तो गुड़ और गेहूँ की रोटी भी बनाई जाती है। जितने भी साधक हैं, जो भक्त हैं, जो व्रत रखते हैं छठ मैया का, वो ज़मीन पर सोते हैं। सुबह और शाम दोनों समय सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। नमक का मैंने कहा स्पर्श नहीं किया जाता है। साथ में जो खरना का प्रसाद की मैं बात कर रहा था कि इसको निर्माण प्रत्येक भारतीय को करना चाहिए। अपने बच्चों के हित के लिए, अपने समाज में बल और शक्ति का वर्धन होता है, तो इसको देना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, इस व्रत की एक बहुत खूबसूरती बात मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि जो लोग व्रत रखते हैं वो उनके घर में शराब का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। और मैं एक खूबसूरत और बात है, देखिए ये तो व्रत नहीं किया जाता है, शराब का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन एक चीज़ और भी देखी गई है कि वैसे तो मैं ये कहूँगा कि जो भी व्रती महिलाएं हैं उनको, जो लोग जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास धन की कमी है, वो लोग क्या करेंगे कि जो लोग संपन्न हैं उनकी मदद करें व्रत रखने में, तो आपको पुण्य का लाभ अवश्य मिलेगा। तो मैं कह रहा था कि शराब का सेवन नहीं करना है और करते भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि 4 दिन का ये उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर मनाया जाता है और ख़ास तौर से बिहार में। तो इस दिन क्या होता है, इन 4 दिन में क्राइम बिल्कुल नहीं होता है और ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो इस उत्सव को मना रहे हैं वो वर्ष भर इसके जो कहते नहीं है कि इसके मद में डूबे रहें और केवल 4 दिन क्राइम नहीं बल्कि वर्ष 365 दिन क्राइम नहीं होगा। हमारा भारतवर्ष कितना खूबसूरत हो जाएगा, कितना सुंदर हो जाएगा। और मैं वैद्य विशाल जौहरी, दिव्यम योगाश्रम की ओर से पुनः आप सभी को छठ जो महापर्व है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। छठ मैया आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके बच्चों की आयु दीर्घ करें, उनकी बुद्धि का विकास करें, वो आपके बच्चे आईएएस, पीसीएस और पुलिस में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और आपके घर सुख संपन्नता ऐसे ही बनी रहे। माँ लक्ष्मी की कमी कभी ना हो, आपके शरीर में कभी स्वास्थ्य की कमी ना हो, आप सभी लोग दीर्घ आयु हों। ओम शम।